और एडू के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास के हम लोग लगभग 60-70% पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बचे कुचे जो पार्ट हैं उसे हम लोग देखें। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कौन कौन सी पत्रिकाएं और पुस्तक लिखी गई, जहां से दो प्रश्न तो निश्चित तौर पे आते ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लिखी गई पुस्तकें कौन कौन रही। तो एक तरफ है लेखक और एक तरफ है पुस्तकें। सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी, ये सभी पुस्तकों के बारे में है। मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी कौन कौन सी पुस्तक है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, मेरी आत्मकथा, माई चाइल्डहुड, हिंदू स्वराज। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडियन होम रूल, माई अर्ली लाइफ, मेरी आत्मकथा, माई चाइल्डहुड, हिंदू स्वराज। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, या पूछा जाता है कई बार। ग्लिप्सेज ऑफ हिस्ट्री, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, मेरी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ए लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर। यह इंदिरा गांधी को लिखा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेज ऑफ हिस्ट्री, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, मेरी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी, इंडिया एंड द वर्ल्ड, ए लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर। तो ये जवाहरलाल नेहरू की लिखित पुस्तक थी। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद का किताब है इंडिया डिवाइडेड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडियन, बीडी सावरकर, तो वीर सावरकर की पुस्तक है वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। लाला हरदयाल, हिटोस फॉर सेल्फ कल्चर। अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत महत्वपूर्ण किताब है, यह भी पूछा जाता है अबुल कलाम आजाद के बारे में, इंडिया विंस फ्रीडम। दीनबंधु मित्र का कौन सा पुस्तक? नील दर्पण, यह भी इंपॉर्टेंट किताब है। बाल गंगाधर तिलक, जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य। इकबाल का तराने हिंद किसने लिखा है? इकबाल ने। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, राजा राम मोहन के बारे में। तो दयानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर और दुर्गेश नंदिनी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की महत्वपूर्ण पुस्तक है आनंद मठ। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की यदि कोई पुस्तक याद न रहे तो कम से कम आनंद मठ के बारे में जरूर याद रखेंगे। तो आनंद मठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी। दादा भाई नौरोजी, बहुत ही महत्वपूर्ण, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में भी देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल, बहुत महत्वपूर्ण किताब है इंडिया स्ट्रगल। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, याद रखेंगे। सुरेंद्रनाथ टैगोर की है ए नेशन इन मेकिंग, और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुस्तक है ए फेज ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि इंडियन स्ट्रगल पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पूछा जाए
ए फेज ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद एनी बेसेंट हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। आत्मकथा इंडिया ए नेशन, तो बहुत महत्वपूर्ण किताब है इंडिया ए नेशन, यह पूछा जाता है। आत्मकथा और हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, ये तीनों पुस्तक एनी बेसेंट ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो जरूर याद रखेंगे, इनकी कई सारी महत्वपूर्ण किताब है, जैसे कि गीतांजलि, चित्रा, गोरी, हंग्री स्टोन्स, पोस्ट ऑफिस, क्रिसेंट मून, कोर्ट डांसर और गार्डनर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी पुस्तक है गीतांजलि, चित्रा, गोरी, हंग्री स्टोन्स, पोस्ट ऑफिस, क्रिसेंट मून, कोर्ट डांसर, गार्डनर। दुर्गा दास के द्वारा लिखी पुस्तक है इंडिया फॉट कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो याद रखेंगे कि दुर्गा दास की पुस्तक है इंडिया फॉट कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। अरविंदो घोष, कई बार पूछा गया है लाइफ डिवाइन के बारे में। अरविंदो घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है लाइफ डिवाइन, जो कि यह क्रांतिकारी पुस्तक है, याद रखेंगे। तो क्रांतिकारियों और उदारवादियों के बारे में हमने बताया, तो यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी पुस्तक है और कौन उदारवादी। तो आप लोग वीडियो को पहले देख लें कि जैसे कि कौन कौन से क्रांतिकारी नेता थे, तो उनके द्वारा उनका नाम याद रखें, और इसके बाद जब ये पुस्तकें हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पहचान जाएंगे कि यह क्रांतिकारी नेता के द्वारा लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है वह क्रांतिकारी पुस्तक होगा। तो इस तौर पे हम लोग याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो अरविंदो घोष के द्वारा इन लाइफ डिवाइन, एसेज इन गीता, सावित्री, एसेज इन गीता और सावित्री लिखी गई। सरोजनी नायडू के द्वारा सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस किताब है। सॉन्ग ऑफ इंडिया यह भी एक उदारवादी किताब है। ब्रोकन विंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड ऑफ टाइम। सी राजगोपालाचारी की पुस्तक है रिलीजन एंड कल्चर, नेशन वॉइस, रिकॉन्सिलेशन, याद रखेंगे। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखी पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड कल्चर, याद रखेंगे। जिस किताब में रिलीजन शब्द आ जाएगा वो डॉक्टर राधाकृष्णन का है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसॉफी, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन। तो याद रखेंगे कई किताब तो इनके रिलीजन पर ही है, और रिलीजन और लाइफ यदि नाम रहे तो वह डॉक्टर राधाकृष्णन की है। उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन, आइडियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। इसके बाद मोरारजी देसाई की एक पुस्तक है, बहुत फेमस है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो मोरारजी देसाई की एक पुस्तक है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है और काफी प्रसिद्ध किताब है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। विजया लक्ष्मी पंडित की किताब है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। विस्टन चर्चिल के द्वारा लिखी पुस्तक है वायसराय जनरल लॉर्ड बेवेल, गैदरिंग स्टार्स। तो वायसराय जनरल लॉर्ड बेवेल, गैदरिंग स्टार्स। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, यह काफी प्रसिद्ध पुस्तक है विंस्टन चर्चिल के बारे में। इसके बाद है लैकारिस डोमिनिक। तो लैकारिस डोमिनिक का है माउंटबेटन एंड पार्टीशंस ऑफ इंडिया। लैपियरे के द्वारा लिखित पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है भारत विभाजन के गुनहगार। सरोजनी पायदत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिया टुडे।
याद रखेंगे, जो कि काफी फेमस पुस्तक है वर्तमान में। यह इंडिया टुडे का पत्रिका जो चल रहा है, तो उस वक्त पुस्तक लिखा गया था इंडिया टुडे किसके द्वारा? सृजनी पायदत के द्वारा। उसके बाद अगला किताब है, अगले लेखक हैं आर्थर मैकडोनिल। तो आर्थर मैकडोनिल की किताब है इंडियाज पास्ट, इंडियाज पास्ट। उसके बाद C.F. एंड्रयूज के द्वारा लिखी पुस्तक है इंडियन रेनेसा। यह भी इंपॉर्टेंट किताब है, इंडियन रेनेसा। उसके बाद टाइटस के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियन इस्लाम। टाइटस के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? इंडियन इस्लाम। B.M. मालाबारी के द्वारा लिखित पुस्तक है इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विंडोहुड इन इंडिया। तो B.M. मालाबारी के द्वारा लिखित पुस्तक है इन्फेंट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडो इन इंडिया। H.A. वाटर के द्वारा लिखित पुस्तक है अहमदिया मूवमेंट। उसके बाद मनीलाल सी पारोखी के द्वारा लिखित पुस्तक है ब्रह्म समाज। कौन? ब्रह्म समाज। सर जॉन के द्वारा लिखित पुस्तक है क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मिडोज टॉयलर के द्वारा लिखित पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ ए ठग। नॉर्थन मेहाउ के द्वारा लिखित पुस्तक है एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद मिरोज टाउलर। उसके बाद ए.के. कुमार स्वामी के द्वारा लिखित पुस्तक है एवेज ऑन इंडियन आइडियलिज्म। वार्ड ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हिस्ट्री ऑफ द हिंदूज। एम विंटर नित्य ने कौन पुस्तक लिखी? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। उसके बाद लोवर्ट फ्रेजर की किताब है इंडिया अंडर कर्जन एंड आफ्टर। सर टी रेले की किताब है लॉर्ड कर्जन इन इंडिया। मोनियर विलियम्स की लिखी किताब है मॉडर्न इंडिया एंड द मीडियंस। महादेव गोविंद रानाडे, काफी इंपॉर्टेंट है। महादेव गोविंद रानाडे की लिखित पुस्तक है रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स। जॉर्ज ग्रीबर्सन के द्वारा लिखित पुस्तक है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। बिपिन चंद्रपाल की पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मिसेज बेसेंट ए साइकोलॉजिस्ट स्टडी, काफी इंपॉर्टेंट है। सर विलियम बेडर ने कौन पुस्तक लिखी थी? ए.ओ. ह्यूम। सर विलियम वेंडरबर्न ने ए.ओ. ह्यूम नामक एक किताब लिखी थी जो काफी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन नामक एक उपन्यास लिखा था, और इसी उपन्यास में विलियम वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा? तो देशद्रोही कहा था। याद रखेंगे, भड़काने वाला कहा था। इसी कारण ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। याद रखेंगे। तो इनका कौन सा किताब था वैलेंटाइन सिरोल का? तो ए.ओ. ह्यूम, जो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उसके बाद ये इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लेखक हैं हरेंद्र नाथ मुखर्जी। ई.एस. मॉन्टेग्यू के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडियन डायरी। यह भी काफी फेमस किताब है, इंडियन डायरी, याद रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक है नेशन इन मेकिंग। भीमराव अंबेडकर के द्वारा
इनके बारे में तो पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। उसके बाद डब्ल्यू एस ब्लंट के द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिया अंडर रिपन, इंडिया अंडर रिपन। अब हम लोग स्वाधीनता के अंतर्गत प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में देखते हैं। प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, तो सबसे पहले कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1557 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं जब हम लोग यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन हो रहा था, तो उस चैप्टर में हम लोग इसे पढ़ चुके थे। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1557 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में प्रेस की स्थापना की। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई या पूरे विश्व में कब हुई, तो पुर्तगालियों ने 1557 ईस्वी में बंगाल के हुगली में, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1684 में। 1776 ईस्वी में विलियम वोल्ट्स के प्रयास से पहला अखबार निकाला गया, किंतु यह प्रयास असफल रहा। 1776 ईस्वी में विलियम वोल्ट्स के प्रयास से पहला अखबार निकाला गया, किंतु यह प्रयास असफल रहा। लेकिन पहला अखबार सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा पहला अखबार प्रकाशन हुआ 1780 ईस्वी में, जिसका नाम था द बंगाल गजट। याद रखेंगे, बंगाल गजट अलग है और द बंगाल गजट अलग है। बंगाल गजट भारतीयों के द्वारा निकाला गया था, यह पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, याद रखेंगे। और पहला समाचार पत्र यही था द बंगाल गजट। किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट पहला अखबार निकाला गया। गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया, जो किसी भारतीय के द्वारा पहला समाचार पत्र था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अंग्रेजी में था। तो गदाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1816 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया, जो किसी भी भारतीय के द्वारा पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो एक तरफ है समाचार पत्र और दूसरे तरफ है संपादक, याद रखेंगे, एक तरफ समाचार पत्र और दूसरे तरफ है संपादक। तो उदंत मार्कंड, जो भारत का पहला हिंदी अखबार है, किसने संपादित किया, तो जुगल किशोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के द्वारा पहला हिंदी अखबार प्रकाशन कब हुआ, तो जुगल किशोर के द्वारा उदंत मार्कंड ने प्रकाशित, उदंत मार्कंड के रूप में। तो पहला हिंदी अखबार था उदंत मार्कंड, जिसका प्रकाशन किसने किया, जुगल किशोर ने। समाचार दर्शन, जो कि भारतीय भाषा में सर्वाधिक प्राचीन समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन है, तो कैरे मार्समैन। कैरे मार्समैन समाचार दर्शन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जो कि भारतीय भाषा में सबसे प्राचीन समाचार पत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें से तो लगभग आते रहता है संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला में लिखा गया समाचार पत्र था, मिरातुल अखबार, जो कि फारसी में लिखा गया था, और ब्रह्म, जो कि अंग्रेजी में लिखा गया था। ये तीनों राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। कौन, संवाद कौमुदी बांग्ला में था, मिरातुल अखबार जो कि फारसी में था, ब्रह्म जो कि अंग्रेजी में था, तीनों राजा राम मोहन राय के द्वारा। बॉम्बे समाचार किस भाषा में, गुजराती भाषा में, यह भी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोतीवाल ने लिखा था, पीएम मोतीवाल ने लिखा था बॉम्बे समाचार, किस भाषा में, गुजराती भाषा में। दादा भाई नौरोजी के बारे में यदि न पूछा जाए तो काफी अवहेलना की बात होगी। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में कई सारी पुस्तक हैं, पत्रिकाएं हैं। जामे जमशेद किस भाषा में, गुजराती भाषा में। हिंदुस्तानी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, रफत गुप्तार और अखबार सौदागर। तो जामे जमशेद गुजराती भाषा में, हिंदुस्तानी एडवोकेट ऑफ इंडिया, रफत गुप्तार और अखबार सौदागर, यह सभी पुस्तक
सभी जो समाचार पत्र थे दादा भाई नारोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद सोम प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? तो बांग्ला भाषा में। सोम प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया गया। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। उसके बाद बंगाली नामक एक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में दयाल सिंह मजीठिया ने प्रकाशित किया। दयाल सिंह मजीठिया। द हिंदू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा में किसने प्रकाशित किया? तो वीर राघवाचारी ने। वीर राघवाचारी ने द हिंदू नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इंडियन रिव्यू जो कि अंग्रेजी में था, इसका प्रकाशन G.A. नटेशन ने किया। G.A. नटेशन ने। और मॉडर्न रिव्यू जो कि अंग्रेजी भाषा में था, तो इस समाचार पत्र का प्रकाशन रामानंद चटर्जी ने किया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि पूछा जाए इंडियन रिव्यू तो G.A. नटेशन ने प्रकाशित किया अंग्रेजी भाषा में। यदि पूछा जाए मॉडर्न रिव्यू तो यह भी अंग्रेजी भाषा में था, जिसका प्रकाशन रामानंद चटर्जी ने किया। उसके बाद न्यू इंडिया, मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया, मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ, जिसमें कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये सभी चारों समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। सर्वेंट ऑफ इंडिया यह पत्रिका श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा प्रकाशित किया गया। श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स जो वर्तमान में अखबार चलता है, हिंदुस्तान टाइम्स, यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो K.M. पणिक्कर के द्वारा। K.M. पणिक्कर के द्वारा यह हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में चलता है, याद रखेंगे। अंग्रेजी समाचार पत्र है, जिसका संपादक कौन थे? तो K.M. पणिक्कर। वंदे मातरम, द पीपुल पंजाबी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम, द पीपुल पंजाबी, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। लाला लाजपत राय के द्वारा द पीपुल पंजाबी और वंदे मातरम। स्पार्क यह भी महत्वपूर्ण पत्रिका है, जो K.M.G. देसाई के द्वारा लिखा गया। K.M.G. देसाई, स्पार्क। और न्यू स्पार्क की नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो लेस्टर हॉबिन्सन ने। तो स्पार्क किसने लिखा? K.M.G. देसाई ने, जबकि न्यू स्पार्क लेस्टर हॉबिन्सन ने। कामरेड जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, और हमदर्द जो कि उर्दू में प्रकाशित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कामरेड और हमदर्द। कामरेड अंग्रेजी भाषा में यह एक पत्रिका था, और हमदर्द उर्दू भाषा में, जिसका प्रकाशन मोहम्मद अली जीना ने किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय और लीडर, जिसमें अभ्युदय और लीडर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसकी संपादक किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने। काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय और लीडर, इन सभी पुस्तकों की रचना या इन सभी समाचार पत्रिकाओं की रचना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने। स्वदेश मित्रम की रचना किसने की? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वदेश मित्रम नामक एक समाचार पत्र की प्रकाशन की। अल हिलाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल हिलाल की रचना किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो अल हिलाल की रचना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। प्रताप, याद रखेंगे। प्रताप जो है कानपुर में प्रकाशित हुआ था। कहां पे? कानपुर में। पूछा जाएगा कि कब प्रकाशित हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में। जिसका संपादन किसने किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो प्रताप काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी ने। यह एक क्रांतिकारी किताब है। कलकत्ता जर्नल जेम्स बकिंघम ने किया। इसकी संपादन किसने किया? जेम्स बकिंघम ने। संवाद प्रभाकर की रचना किसने की? ईश्वर चंद्र गुप्ता ने। बॉम्बे
बॉम्बे टाइम्स यह काफी इंपॉर्टेंट किताब है। 1861 से इसका नाम बदल के टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो बॉम्बे टाइम्स जिसका नाम 1861 से बदल के टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया, जो वर्तमान में अंग्रेजी में चलता है, अंग्रेजी में चलता है यह समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी रचना किसने की? बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी ने। इसके बाद स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम श्री सुब्रमण्यम अय्यर, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। स्वदेश मित्रम की रचना किसने की? श्री सुब्रमण्यम अय्यर ने। अल हिलाल ये भी हम लोगों ने देख लिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिंदू पैट्रियाट काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट यह समाचार पत्रिका है हिंदू पैट्रियाट, जिसकी रचना हरिश्चंद्र मुखर्जी ने की, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने। अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, तो इसे याद रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और तुषार कांति घोष ने की। तो जनरली शिशिर कुमार घोष ही ऑप्शन में रहता है, तो शिशिर कुमार घोष और तुषार कांति घोष ने। यह पत्रिका बंगाल में प्रकाशित हुआ था। कहां पे? बंगाल में। स्टेट्समैन, स्टेट्समैन नामक पत्रिका की प्रकाशन किसने की? रॉबर्ट नाइट और सुनंदा दत्ता देरे। तो रॉबर्ट नाइट और सुनंदा दत्ता देरे ने, याद रखेंगे। नेशन सुधारक, नेशन सुधारक नामक समाचार पत्र की प्रकाशन गोपाल कृष्ण गोखले ने की, इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन सुधारक नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। केसरी जो कि मराठी भाषा में था, मराठ्यम जो कि अंग्रेजी भाषा में था, और आगरकर यह भी मराठा भाषा में था। इन तीनों का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने और गोपाल गणेश ने। तो जनरली बाल गंगाधर तिलक ने ही इनका प्रकाशन किया था। हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं, जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लिए थे। तो केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी में, और आगरकर मराठा भाषा में, जिनका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इसमें सहयोगी कौन थे? गोपाल गणेश। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि केसरी मराठी भाषा में है और मराठा अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किसने लिखा? तो मोतीलाल नेहरू ने। बहुत महत्वपूर्ण किताब है इंडिपेंडेंट। उसके बाद डॉन, डॉन किसने लिखा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। काफी इंपॉर्टेंट किताब है डॉन। उसके बाद स्टार, इसकी रचना किसने की? तो यह मुस्लिम लीग के द्वारा लिखा गया था। यह मुस्लिम लीग के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण पत्रिका है स्टार। उसके बाद परिदर्शक, परिदर्शक न्यू इंडिया और वंदे मातरम, परिदर्शक न्यू इंडिया और वंदे मातरम, इन सभी पत्रिकाओं का प्रकाशन बिपिन चंद्र पाल ने किया और अरविंदो घोष ने किया। जनरली बिपिन चंद्र पाल ने ही किया। हिंदू रिव्यू और स्वराज अभी हम लोग देख भी चुके हैं। हिंदू रिव्यू और स्वराज नामक पत्रिका का प्रकाशन बिपिन चंद्र पाल ने किया। सर्च लाइट काफी इंपॉर्टेंट है, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा ने, सर्च लाइट का प्रकाशन सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। उसके बाद साहसिक, साहसिक नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो साहसिक की रचना सरदार अजीत सिंह ने किया, सरदार अजीत सिंह ने किया। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट तो याद रखेंगे यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, इन सभी जो समाचार पत्रिका हैं इनका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन एम.एस. ढींगे ने किया, एस.एस. ढींगे ने। उसके बाद इंडियन सोशलिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की रचना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। द तलवार काफी इंपॉर्टेंट है, द तलवार नामक पत्रिका किसने लिखा? तो मैडम भीखाजी कामा ने, मैडम भीखाजी कामा ने। काल, काल के बारे में ही पूछा जाता है, तो इसकी रचना परांजपे ने की। किसने? परांजपे ने। उसके बाद इंडियन मिरर, इंडियन मिरर की रचना केशव चंद्र सेन ने किया,
केशव चंद्र सेन ने किया इंडियन मिरर की रचना। उसके बाद युगांतर, कर्मयोगी और साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम। युगांतर, कर्मयोगी और वंदे मातरम ये सभी क्रांतिकारी किताब है, याद रखेंगे, जिसकी रचना अरविंदो घोष ने की। किसने? अरविंदो घोष ने। तहजीबुल अखलाक, तहजीबुल अखलाक की रचना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। तो तहजीबुल अखलाक की रचना सर सैयद अहमद खान ने की। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो अखबार और पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए वह कौन कौन सी भाषा में कहाँ से प्रकाशित हुई और किस वर्ष, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देख लें। जैसे कि उदंत मार्कंड जो था, जो कि पहला हिंदी अखबार था, वह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में। कलकत्ता से 1826 ईस्वी में। उसके बाद समाचार दर्पण, जिसकी रचना कैरे मार्समैन ने की थी, जो कि भारतीय भाषा में सर्वाधिक प्राचीन पत्रिका था, तो इसका प्रकाशन 1818 ईस्वी में हुआ था। किस भाषा में था यह? तो बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में। और कैरे मार्समैन ने 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। दिग्दर्शन, याद रखेंगे, दिग्दर्शन। उसके बाद संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में, याद रखेंगे। उसके बाद मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया, कलकत्ता से ही। और राजा राम मोहन राय की सभी किताबें बंगाल से ही प्रकाशित हुई, याद रखेंगे, बंगाल से ही। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगाली, हिंदी, उर्दू 3 भाषाओं में बंगदूत नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सी किताब? बंगदूत, याद रखेंगे, बंगदूत। उसके बाद पीएम मोतीवाल ने, जो कि बॉम्बे समाचार गुजराती में प्रकाशन किया था, साथ ही साथ जामे जमशेद ने भी उन्होंने प्रकाशन किया था। जामे जमशेद, जामे जमशेद दादा भाई नौरोजी नहीं बल्कि पीएम मोतीवाल ने किया था। कहां से? बंबई से, 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन था? एडवोकेट ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन गुजराती भाषा में बंबई से किया गया था। कहां पे? गुजराती भाषा में बंबई से। जबकि राब्ते गोफ्तार जो कि गुजराती भाषा में था, उसका भी प्रकाशन बंबई से किया गया 1890 ईस्वी में। सोम प्रकाश जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था, तो इसका भी प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इसका प्रकाशन कब हुआ? तो सोम प्रकाश का प्रकाशन हुआ कलकत्ता से 1859 ईस्वी में, याद रखेंगे, जिसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। उसके बाद वीर राघवाचारी ने और जी सुब्रमण्यम ने मिलकर क्या किया? द हिंदू का प्रकाशन किया था अंग्रेजी में, और यह 1878 ईस्वी में मद्रास से प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद दयाल सिंह मजीठिया ने, जो कि बंगाली नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था अंग्रेजी में, याद रखेंगे, अंग्रेजी में। तो उनकी सहायता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने 1879 ईस्वी में, और इसे बंगाल से प्रकाशित किया गया था। कहां से? बंगाल से। और एक बात और याद रखेंगे, दयाल सिंह मजीठिया ने लाहौर से द ट्रिब्यून नामक एक काफी इंपॉर्टेंट किताब लिखा था, द ट्रिब्यून, 1877 ईस्वी में, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। द ट्रिब्यून 1877 ईस्वी में दयाल सिंह मजीठिया ने लाहौर से। उसके बाद रामानंद चटर्जी ने जो किताब लिखा था, जो एक पत्रिका लिखा था, मॉडर्न रिव्यू, जो कि अंग्रेजी में था, उसका प्रकाशन 1907 ईस्वी से कलकत्ता से किया। 1907 ईस्वी से कलकत्ता से, याद रखेंगे। एनी बेसेंट की जो पुस्तक थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ,
एनी बेसेंट की पुस्तक थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इन दोनों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में 1914 में किया गया। कहाँ से? तो बंबई से। एनी बेसेंट ने बंबई से अंग्रेजी में इन दोनों किताबों को 1914 में प्रकाशित किया। श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा लिखा गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन 1918 में किया गया। 1918 में। कहाँ से? तो मद्रास से। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। के एम पाणिक्कर के द्वारा लिखा गया हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है अंग्रेजी भाषा में, जो 1924 ईस्वी में बंबई से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? 1924 ईस्वी में बंबई से। लाला लाजपत राय के द्वारा जो वंदे मातरम और दपी पुल पंजाबी किया गया था, याद रखेंगे। लाला हरदयाल गदर, याद रखेंगे, लाला हरदयाल के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। हमने बताया भी था इसे क्रांतिकारी चरण में, जिसका नाम था गदर। क्या नाम था? गदर। इसका प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को से 1913 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अल हिलाल था, जिसका प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, तो इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। कहां से? कलकत्ता से। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। और गणेश शंकर विद्यार्थी का जो लिखा गया था पत्रिका प्रताप, तो कानपुर से इसे 1910 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कहां से? 1910 ईस्वी में कानपुर से। उसके बाद बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के द्वारा लिखा गया बॉम्बे टाइम्स, जिसका नाम 1861 से टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया, तो इसे भी बंबई से संपादित किया गया। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा। इसके बाद जो अल हिलाल किताब है 1912 ईस्वी में, अल हिलाल जो पत्रिका है 1912 ईस्वी में कलकत्ता से उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। अभी हमने बताया मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। हिंदू पैट्रियाट, जिसकी रचना हरीश चंद्र मुखर्जी ने की थी, तो 1853 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। कहां से? कलकत्ता से, अंग्रेजी भाषा में। शिशिर कुमार घोष और तुषार कांति घोष के द्वारा जो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया 1868 ईस्वी में। कहां से? बंगाल से। 1868 ईस्वी में बंगाल से। फिरोज शाह मेहता की जो पत्रिका थी बॉम्बे क्रॉनिकल, काफी इंपॉर्टेंट, जिसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में किया गया था। कहां से? बंबई से। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिपेंडेंट, जिसका प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया था, इंडिपेंडेंट, उसका प्रकाशन कहां से हुआ था? इलाहाबाद से। 1919 ईस्वी में। किस भाषा में था यह? तो अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद महात्मा गांधी की यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, जिसमें 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन को 1903 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन मिरर जो कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित किया गया, लिखा गया, तो यह 1861 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। कब? किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। अरविंदो घोष के द्वारा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी किताब, जिसका नाम था युगांतर, जिसका प्रकाशन 1906 ईस्वी में किया गया। किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में। वंदे मातरम जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका था अरविंदो घोष के द्वारा, तो उसका भी प्रकाशन किया गया, जो कि एक क्रांतिकारी पत्रिका था। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण किताबों की रचना, कुछ पत्रिकाओं की रचना और उसका कहाँ पे हुआ, उसके बारे में भी देखें, जहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आज नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी में किया गया 1920 ईस्वी में। कहां से? वाराणसी से, जिसका प्रकाशन शिव प्रसाद गुप्ता ने किया। तो आज नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी में 1920 ईस्वी में वाराणसी में शिव प्रसाद गुप्ता ने किया। नेशनल हेराल्ड, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 1938 ईस्वी में
दिल्ली में। 1938 ईस्वी में दिल्ली में। यह अंग्रेजी में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। इसके बाद हरिजन का प्रकाशन पूना में किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अभी हमने बताया है यह हिंदी और गुजराती दो भाषाओं में था। कब किया गया? 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन। उसके बाद सत्यप्रकाश का प्रकाशन 1852 ईस्वी में करसन दास मूल जी ने किया, जो कि गुजराती भाषा में था। कहां से? तो अहमदाबाद से। सत्यप्रकाश 1852 ईस्वी में करसन दास मूल जी ने किया, गुजराती भाषा में 1852 ईस्वी में। कहां से? तो अहमदाबाद से। हिंदू पैट्रियाट 1853 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। कहां से? तो कलकत्ता में। किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। महात्मा गांधी की पुस्तक नवजीवन 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में अहमदाबाद से प्रकाशित किया गया। कब? 1919 ईस्वी में। यंग इंडिया का भी प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किया। कहां से? अहमदाबाद से। याद रखेंगे। इसके बाद बंबई दर्पण का प्रकाशन 1832 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो बाल शास्त्री ने। कहां से? तो बंबई से। तो याद रखेंगे कि बंबई दर्पण का प्रकाशन 1832 ईस्वी में बाल शास्त्री ने किया। कहां से? तो बंबई से। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन 1913 ईस्वी में अंग्रेजी में किया। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। कहां से किया? तो बंबई। तो फिर बॉम्बे क्रॉनिकल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका प्रकाशन बंबई से हुआ होगा। तो इसका प्रकाशन बंबई से फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में अंग्रेजी में किया। सत्यप्रकाश, अभी हमने इसे देख लिया। करसन दास मूल जी ने 1852 ईस्वी में अहमदाबाद से प्रकाशित किया। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। इसके बाद इंदु प्रकाश जिसका प्रकाशन 1861 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। किस भाषा में किया गया? मराठी भाषा में। और कहां से प्रकाशन हुआ? तो बंबई से। इंदु प्रकाश 1861 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने इसका प्रकाशन किया। कहां से? तो बंबई से। किस भाषा में? मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन का प्रकाशन 1864 ईस्वी में V.N. मांगलिक ने किया, जो किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में। और इसे कहां से प्रकाशित किया गया? तो बंबई से। पायनियर, काफी इंपॉर्टेंट है किताब पायनियर, जिसका प्रकाशन 1865 ईस्वी में किया गया। कहां? किसमें? पायनियर का प्रकाशन 1865 ईस्वी में किया गया। कहां से? इलाहाबाद से। अंग्रेजी में। किस भाषा में? तो अंग्रेजी में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिसका प्रकाशन किसने किया? पायनियर का प्रकाशन अंग्रेजी प्रेस के द्वारा हुआ। इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से इसे प्रकाशित किया गया। इसके बाद ज्ञान प्रदायिनी का प्रकाशन किसने किया? तो नवीन चंद्र राम ने 1866 ईस्वी में। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। कहां से? तो लाहौर से। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। कहां से प्रकाशित किया? तो वाराणसी से। मद्रास मेल, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस ने किया। 1868 ईस्वी में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका प्रकाशन कहां से हुआ होगा? तो मद्रास में। किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1872 ईस्वी में हुआ। कहां से? तो उत्तर प्रदेश से, जिसका प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। बंग दर्शन का प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। बंकिम चंद्र चटर्जी में 1873 ईस्वी में। कहां से किया? तो कलकत्ता में। किस भाषा में है? तो बंगाली भाषा में। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने किया। बालकृष्ण भट्ट ने कब किया? 1877 ईस्वी में। किस जगह से? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। यह किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में है। द
द स्टेट्समैन का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया 1878 ईस्वी में। किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में। और इसे कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो कलकत्ता से। तो ये तो थे हमारे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेस के संदर्भ में क्या क्या सरकारी दृष्टिकोण था। तो 1799 ईस्वी में द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट लागू हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1799 ईस्वी में द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट लागू हुआ और लॉर्ड वेलेस्ली ने संवाद नियंत्रक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसके द्वारा भारत में पहली बार सेंसरशिप लागू की गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, कि द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट कब लागू हुआ भारत में? 1799 ईस्वी में। किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और लॉर्ड वेलेस्ली ने संवाद नियंत्रक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसके द्वारा भारत में पहली बार सेंसरशिप लागू की गई। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सेंसरशिप समाप्त कर दी। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। गवर्नर लॉर्ड एम्सहर्ट ने 1823 ईस्वी में द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 द्वारा प्रेस को पुनः प्रतिबंधित कर दिया। तो गवर्नर लॉर्ड एम्सहर्ट ने 1823 ईस्वी में द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823 के द्वारा प्रेस को एक बार फिर से बैन लगा दिया। 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया। तो 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया। अब मुद्रक तथा प्रकाशक को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होती थी। और जब चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 ईस्वी में प्रेस पर से प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया, तो उसके बाद मुद्रक और प्रकाशक को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देनी होती थी। 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने एक बरस के लिए लाइसेंसिंग एक्ट अर्थात संकटकालीन व्यवस्था लगाया। तो 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने एक बरस के लिए लाइसेंसिंग एक्ट, जिसे संकटकालीन व्यवस्था कहा जाता है, उसे लागू कर दिया। उसके बाद 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसे गैजिंग एक्ट अर्थात मुंह बंद कर देने वाला एक्ट कहा जाता है। लेकिन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को एक बार फिर से हटा दिया। तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लीटन ने। अर्थात कोई भी किसी सरकारी पत्र के विरोध में, सरकारी नीति के विरोध में कुछ नहीं बोलेगा। याद रखेंगे। उसके बाद 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। 1906 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर एक्ट और 1910 ईस्वी में भारत प्रेस अधिनियम इंडिया प्रेस एक्ट लाया गया। याद रखेंगे कि 1906 ईस्वी में इंडिया प्रेस एक्ट 1906 ईस्वी में समाचार पत्र अधिनियम न्यूज़पेपर एक्ट और 1910 ईस्वी में भारत प्रेस अधिनियम इंडिया प्रेस एक्ट लागू किया गया। तत्कालीन विधि सदस्य तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई, जिसकी सिफारिशों पर 1906 तथा 1910 के अधिनियम को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया। तो उस समय के तत्कालीन विधि सदस्य कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू थे। तो उनकी अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई, जिसकी सिफारिशों पर 1906 तथा 1910 ईस्वी के अधिनियम को रद्द कर दिए गए। पूर्ववर्ती अधिनियमों को हटाकर 1922 ईस्वी में
प्रेस लॉ रिविल एंड अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया। तो पूर्ववर्ती अधिनियमों को हटा करके 1922 ईस्वी में प्रेस लॉ रिविल एंड अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए 1931 ईस्वी में द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट लागू किया गया, जिसे आपातकालीन भारतीय प्रेस शक्ति अधिनियम भी कहा जाता है। तो सविनय अवज्ञा के आंदोलन को दबाने के लिए 1931 ईस्वी में द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट लागू किया गया, जिसे आपातकालीन भारतीय प्रेस शक्ति अधिनियम भी कहा जाता है। मार्च 1947 ईस्वी में मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा के लिए प्रेस जांच समिति की स्थापना की गई। तो मार्च 1947 ईस्वी में मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा के लिए एक प्रेस जांच समिति की स्थापना की गई, जो अब तक चल रहा है। तो ये तो था हमारा समाचार पत्रिका और उसके बाद प्रेस, इसके बारे में सरकारी दृष्टिकोण क्या था। तो ये सभी जो टॉपिक था यह समाप्त हुआ और अब हम लोग चलेंगे कैबिनेट मिशन की तरफ, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक नौसेना विद्रोह था और उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम की ओर चलेंगे और यह जो स्वतंत्रता संग्राम था वह समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेजों के बारे में, गवर्नर जनरल और उसके बाद वायसराय कौन थे, तो इनके सभी कार्यों को देखेंगे और जो बचे कुछ फैक्ट है उसको हम लोग देखकर यह मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे इस 1946 के कैबिनेट मिशन को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।